अगर एक राशन कार्ड में 10 नाम है तो उसको 50 किलो चावल मिलना चाहिए झारखंड सरकार के रूल के हिसाब से, और उसको मिलता है 30 किलो। देखिए, अगर बड़े और बड़े होते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी गलती है कि हम लोगों के ऊपर है, जो हम लोग खुद छोटे बन रहे हैं, समझे। और इसमें गलती सरासर उन अधिकारियों की है जो ब्लॉक में बैठते हैं, ब्लॉक में बैठे हुए हैं, उनको पूरा अधिकार है। कई तरह की फैसिलिटियाँ है, लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, उस पर कई तरह का योजना है। अभी झारखंड सरकार ने चला रखा है कि भाई 1 रुपये किलो चावल दो, तो उनको बेचारे को अब मिलता कहाँ है। अगर एक राशन कार्ड में 10 नाम है तो उसको 50 किलो चावल मिलना चाहिए झारखंड सरकार के रूल के हिसाब से, और उसको मिलता है 30 किलो। तो गरीब क्या करेगा, बेचारा वही लेके घर चला जाता है। उसको पता है कि यहाँ आवाज़ उठाएंगे तो ये भी नहीं मिलेगा, भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। किसानों के साथ ही अत्याचार होता है, शोषण किसानों पे ही होता है, गरीबों पे नहीं, मैंने बताया ना भी आपको कि मैं 24 जिलों का दौरा करूंगा, और ये दौरा मेरा कल से शुरू हो रहा। 24 जिलों में मैं जाऊंगा और वहाँ देखूंगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ के ग्राम सेवक होंगे या मुखिया होंगे, उनसे मिलूंगा मैं, उनसे सारी जो जानकारी है लेके फिर आगे की कार्रवाई में करूँगा। देखिए, अभी मुझे आज ही पदभार दिया गया है कि किसानों के हित के लिए मैं झारखंड में अपनी आवाज़ उठाऊं और अपने किसान भाइयों को जितना से ज़्यादा हो सके मदद पहुंचा सकूं, चाहे वो सरकारी मदद हो या फिर किसी तरह का और भी मदद हो, मैं पहुंचा सकूं। अभी आप देखते होंगे कि अभी सुर्खियों में चल रही है कि एक सैफुल्ला लड़का है, शाही सैफुल्ला इटकी का, जो एक गरीब किसान का बेटा है, उसको गायब हुए आज 5-6 दिन हो गया, मगर उसको ढूंढा नहीं जा रहा, ना ही उसको कोशिश की जा रही कि वो कहाँ है। वो वही अगर कोई वीआईपी का बेटा होता तो ये पूरी प्रशासन जो है जिसको नहीं पकड़ने का उसको ही पकड़ लेती, मगर उसको ढूंढ के निकाल लेती। तो ये सब है। तो हम लोग मेरे दादा किसान थे, मेरे बड़े पापा किसान थे, और मेरा भाई जितना भी है हम लोग किसान ही हैं सब, और मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। तो हम लोग चाहेंगे कि जितना से ज़्यादा हो सके अपने किसान भाइयों की मदद करें, और आपके माध्यम से मैं उनके तक एक ये खबर देना चाहता हूँ कि किसी तरह का आपको परेशानी है, सरकारी महकमे में है, या धान का पैसा नहीं मिल रहा, या बिचौलिया खा जा रहा, या आपके ज़मीन पे कोई कब्जा किए हुए है, तो आप डायरेक्ट मेरे पास आइए। डायरेक्ट मैं आपके लिए ही बना हूँ, और आपके लिए ही मुझे काम करने की जिम्मेदारी संगठन ने दी है। देखिए, किसानों की जान गई और जा ही रही है। कितने तो वहाँ गाजीपुर बॉर्डर में गई और सब जगह पे गई। तो ये आंदोलन जो है अपने हक के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। गलत बिल पास कर देना किसानों के हित में नहीं होता है ना। अगर हम लोग लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये चीज़ केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि लोग इतने मर रहे हैं, कम से कम अभी भी इनको सुरक्षित रखने के लिए इनके हित में फैसला दे दिया जाए। ये तो केंद्र सरकार का काम है ना कि हम लोग के हित में सोचे। हमारे जितने भाई हैं वो आज देख लीजिए सब वहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। वो ना वहाँ पे छत है, ना ही कोई कमरा है, तंबू तान के सब वहीं पे है, तंबू में ही है ना सब। बारिश है, ठंड की दिन है, और दिल्ली जैसे जगहों में ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, बरसात भी होती है वैसे ही, फिर भी सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, देखिए,
आपने बहुत सही सवाल किया कि सरकार निकालती है, जैसे झारखंड सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कई प्रोजेक्ट निकालते हैं। तो होता क्या है कि ये बीच में कुछ बिचौलिए हैं जो भोले भाले किसानों का सब कुछ पास करवा कर और उनके तक फंड नहीं जाता, वो बिचौलिए खा जाते हैं। तो उसमें झारखंड सरकार की कोई गलती नहीं है, ये गलती है हमारे खुद के किसान भाइयों की कि आप खुद जाइए, खुद कीजिए, और नहीं जानकारी है तो किसी से जानकारी लीजिए, मगर बिचौलियों के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप बिचौलियों के चक्कर में पड़ते हैं, जाते हैं, तो आप खुद ही गलती कर रहे हैं। इंदिरा आवास निकला हुआ है, कई तरह का प्रोजेक्ट निकाले हैं गवर्नमेंट। इंदिरा आवास उनको मिलता है जो पहले से टाइल्स और मार्बल के मकान में है, इंदिरा आवास उनको मिल रहा है, गरीब को कहाँ मिलता है, या किसान को कहाँ मिलता है। कुआं खोदना है तो काम उनको मिलता है जो पहले से बड़ा बड़ा ठेकेदार है। अरे गरीब है जो, उसको मिले तब ना वो दो पैसा कमाएगा। अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़कर ये बोलना चाहता हूँ कि आपके लिए ही मुझे यहाँ बैठाया गया है, और मैं ये 24 ज़िला, जो झारखंड का 24 ज़िला है, 24 ज़िलों में जाऊंगा, अपना एक प्रतिनिधि वहाँ पर रखूँगा जो वहाँ किसानों की सारी सूचना मुझे यहाँ रांची में देगा। और मैं अपने किसानों के लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ और उनके लिए ही मुझे कुछ करना है। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि लोग कैसे, किसान बेचारा परेशान है, तराई तराई मचा हुआ उसके बीच। कभी फसल नहीं हुआ तो कभी सूखा हो गया, फसल हुआ तो भी उसका पेट भूखा है, और सूखा हुआ तो भी भूखा है। फसल अच्छा हुआ तो बिचौलिया धान का पैसा खा जाएगा, और फसल अच्छा नहीं हुआ तो सरकार मुआवजा खा जाएगी। यही तो हो रहा है।